बस्तर और वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी के। मैं अभी करंट विषय ही एक ही आज का जो विषय है, जो चित्रकूट में जो है दारू बार की जो है खोलने की जो है यहाँ पर कांग्रेस सरकार के द्वारा या कोई ठेकेदार के द्वारा वहाँ जो सोची समझी जो रणनीति चल रही है, उसी संबंध में ज्वलंत विषय है। उसी संबंध में दो बातें आपको पत्रकार वार्ता में कहना है कि ये हमारा चित्रकूट जलप्रपात जो विश्व का एक जानी पहचानी धरोहर है, हमारे भारत के लिए तो बहुत ही एक प्रकार के हमारे देश की एक बहुत बड़ी धरोहर है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। और आज तक उस धरोहर के आसपास किसी भी प्रकार की कोई भी अनैतिक जो भी काम हो नहीं होना है, अनैतिक कार्य नहीं होता आ रहा है। मगर आज यदि वो दारू बार खोल दिया जाएगा तो जो है लोग दूर दराज से आएंगे और खाली उसी मकसद से आएंगे कि उस दारू बार में जाएंगे और वहाँ सब अपना उपयोग करके जो है आसपास के वातावरण को जो है दूषित करेंगे, जिससे जो है हमारे भारत देश के हो चाहे हमारा क्षेत्रीय समाज स्तरीय जिला स्तर के जो भी हमारे वहाँ के जो पर्यटक बन के जाते हैं छुट्टी के दिनों में, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे आम नागरिक हो चाहे और दुकानदार हो, तो कोई भी छुट्टी के दिन जाते हैं तो वहाँ बड़े स्वच्छंद वातावरण से जलप्रपात को निहार करके उनको देख करके जो आनंदमय होके आते हैं। और आनंदमय आके मौके से किसी प्रकार का कोई वहाँ पर विवादित काम भी नहीं होता है। मगर ये जब बार खुलेगी तो आप सभी ने देखा होगा कि वहाँ पर बार के आसपास जो विशालकाय शिव मंदिर है, उस इंद्रावती नदी के प्रपात के किनारे जो है साधु संतों का डेरा भी रहता है। ये साधु संत जो है रात दिन भजन कीर्तन में लगे रहते हैं और इस तरह से देखा जाए तो आसपास को जो भक्तिमय वातावरण रहती है। यदि उस भक्तिमय वातावरण को यथा स्थिति बना के रखना है, जिसके कारण राज्य सरकार के द्वारा भी जो जगदलपुर से लेकर चित्रकूट तक जो राम वन गमन पथ का जो जगह जगह जो है उसका बोर्ड लगाकर जो है लोगों के एक आस्था के प्रति सचेत करते हुए जो है ये बोर्ड लगाई गई है। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी पर्यटक जाते हैं, जो भी यात्री जाते हैं, राम का नाम लेते हुए चित्रकूट पहुँचने पर प्रपातेश्वर महादेव के जो शिवलिंग है उसका नाम लेते हुए जो चित्रकूट का जलप्रपात का दर्शन करते हैं। यदि वहाँ पर बार खोल दी जाए तो कई प्रकार के वहाँ पर जो है अनैतिक काम होंगे, लोगों में जो है एक नशाखोरी बढ़ेगी और वो तो करेंगे बाहर से आके मगर जो है वहाँ की वातावरण जो है बहुत ही दूषित होगी। और दूषित होने के कारण जो है लोगों में भी एक प्रकार का गलत प्रभाव पड़ेगा और गलत प्रभाव पड़ने से जो है आस पास के जितने भी सामाजिक आर्थिक और जो प्रकार के सांस्कृतिक धार्मिक जो प्रभाव है वो प्रभाव में जो है अलग दिखेगा, जिसके लिए जो है हम पूरे क्षेत्रवासी गांव चित्रकूट ग्राम पंचायत के लोगों के साथ वहाँ पूरे क्षेत्रवासी हम यहाँ किसी प्रकार की कोई राजनीतिक बातों को सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि धर्म पर आस्था है, सभी का धर्म पर विश्वास है और चित्रकूट जलप्रपात पर विश्वास है, जो आज तक ऐसे कोई भी कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि वर्ष में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है, मेला के समय भी किसी प्रकार की कोई उसकी आशा लेके नहीं आता है कि वहाँ पर हम कुछ माने दारू शराब का जो है बिक्री होगी और उसका जो सेवन करके जो है हम यहाँ पर रात भर बिताएंगे, ऐसी किसी की मनोदशा नहीं रहती। मगर आज जबरदस्ती लोगों को उस पर आकृष्ट करने के लिए, उस पर अपने को बेताब होने के लिए
यदि आप वहाँ पर बार खोल देते हैं तो आदमी का एक मनोदशा वैसी बनेगी और वहाँ पर कई प्रकार के अनैतिक कार्य होने की संभावना होती है। उस तरह की संस्कृति है और संस्कृति चली आ रही है कि आज यहाँ पर हम जो भी देवी देवता हैं, चाहे माटी देव हो, चाहे ग्राम देव हो, चाहे कोई जहाँ भी देने के लायक, वहाँ पर जो है अपन जो है देसी माने दारू को ही वहाँ पर तर्पित करते हैं, न कि अंग्रेजी दारू। चाहे कहीं पर भी हो, हमारे बस्तर के देवी देवताओं को जो हम बस्तरी दारू से, देसी दारू से उसको तर्पित करते हैं और उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत होता है उसको पुजारी उसका सेवन करता है, बाकी उसका कोई दूसरा सेवन नहीं करता। इस तरह से यहाँ की परंपरा है, यहाँ की संस्कृति है। अंग्रेजी दारू तो आज हमारे जो नई पीढ़ी है उसको सुन रही है। जो पुराने पीढ़ी अंग्रेजी दारू जानते ही नहीं थे, खासकर बस्तर में, बाकी जगह फारंग में या दिल्ली, भोपाल, बड़े बड़े शहरों में जानते थे, मगर आज बस्तर में जो है आपका विदेशी दारू भी प्रचलन में आ गया है और उस प्रचलन को जो है कुछ पढ़े लिखे लोग भी जो है इसका सेवन कर रहे हैं, मगर बस्तर आज भी जो पुराने पीढ़ी है उसको नहीं कर ये तो क्या बोलते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, माने यहाँ अंधेर नगरी है जहाँ कोई बोलने वाला नहीं, ना कोई शिकायत करने वाला। शिकायत करने उनकी राज्य, उनकी सत्ता, उनके आदमी, उनके विधायक, उनके सांसद है। यहाँ कौन आवाज उठा रहे? बस जिसको पीना है पियो, चाहे ज़्यादा ले चाहे कम, उससे और ज़्यादा भी ले, तो वहाँ बोलने वाला कोई नहीं। आपको पीना है तो पीते जा रहे हैं, कोई उसके संबंध में कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई इंक्वायरी करने के बाद भी कोई वहाँ सुनने वाला नहीं है। सरकार उनकी है तो क्या करें? हम तो आज उसके लिए स्टेटमेंट दे दिए और इस अभी आज हम हमारा मंडल बैठक लिया था, मंडल बैठक पूरे गाँव वासी आए थे, वहाँ पर बाजार मेला हो गई थी। उस मेला में उन्होंने क्या है कि हम सब गांव वाले बैठ के जो है इसके लिए परसों माने 28 तारीख को जो है पूरा हमारे गांव वाले उस माने चौड़ी चौक में उसी संबंध में जो चक्का जाम करके धरना देने वाले हैं। उसमें जो सभी गांव के माने सभी गांव माने चित्रकूट के लगभग पूरे वहाँ 8-9 पारा है, वहाँ के सभी लोग आएंगे और उसके विरोध में जो वहाँ चक्का जाम करके बात आपने प्रश्न किया है, बहुत ही अच्छी प्रश्न है कि वाकई में धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल होने के नाते जो है हर जगह पर सरकार पहले से ये वादा किया था। कांग्रेस सरकार की वादा थे, 32 वादों में इन्होंने गंगा जल लेकर, हाथ में गंगा जल लेके जो है पूरी कसम खाई थी कि हम हमारी सरकार बनेगी तो हम जो पूर्णतः शराबबंदी करेंगे। और शराबबंदी करने की बात तो दूर रही, आज तो हुआ जिसके पहले जब कोरोना काल आई थी, उस कोरोना काल में भी जो है कांग्रेस की सरकार ने जो है अपना जो है दारू की जो है घर घर पहुंच सेवा का मैंने लोगों को घर घर सेवा प्रदान किया है। इससे जनता में एक प्रकार का आक्रोश है और आक्रोश के साथ साथ आज धार्मिक स्थान पर चित्रकूट हो गया, चपका हो गया, यहाँ पर जितने भी आपके दंतेश्वरी माई जी के मंदिर हो गए, ये यहाँ भी जितने भी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है वहाँ पर उसके साइड में यदि आप दारू बार खोलते हैं तो आपका जो वादा है, आपका जो इस प्रकार के जो प्रण किए थे, इस प्रकार से गंगा जल खा के कसम खाई थी, ये कहाँ पे चली जाएगी और इस पर आपके ऊपर कैसा विश्वास रहेगी? आप तो आपके ऊपर विश्वास है, आप तो धर्म के नाम से भी आप अविश्वास दिखा रहे हैं। आज तक किसी ने इस प्रकार का सोच ही नहीं रखा था कि हम इन जगहों पर दारू बार खोलेंगे या दारू भट्टी लगाएंगे। ये आज तक देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी किसी के दिमाग ऐसे नहीं बोल गए। जो कांग्रेस सरकार आज जो है ये दारू भट्टे, दारू बार खोलने के लिए पर्यटक स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर, पर्यटक स्थल तो अलग है, मगर जहाँ जहाँ भी धार्मिक स्थल है उन धार्मिक स्थलों पर इस तरह की जो है अनैतिक व्यापार, माने व्यापारी है कांग्रेस सरकार के लिए, ये अनैतिक व्यापार करके कितना आप धन एकत्र करेंगे, कितना राजस्व एकत्र करेंगे, ये तो जनता देख रही है और जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि दारू सर्वसर्वा नहीं होता है। आप आज भी हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष देश है, इसके बाद भी जो है हम हर जगह अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और धर्म के अनुसार चलते हैं और ज़्यादातर कोई भी धर्म हो, शराब के मामले में
दारू के मामले में या कोई भी नशाखोरी के मामले में कोई भी धर्म उसके लिए जो विरोध करता है या उसको जो अपनाने में इनकार करता है। मगर जो है आज बस्तर ऐसा नहीं है कि खाली दारू से डूबा हुआ है, बल्कि बस्तर में भी मैं एक यहाँ का आदिवासी हूँ और आदिवासी होने के नाते जो है हम भी उनको सोचते हैं कि हमारे परिवार को, हमारे समाज को दारू से वंचित रखने के लिए हम लोग भी सामाजिक बैठकों में, शादी ब्याहों में, कई पर भी जो इसका बहिष्कार करने के लिए हमारे समाज में भी इसको जो है पहले प्राथमिकता से इसकी चर्चा करती है। मगर आप समाज आज छोड़ रही है, आदिवासी समाज छोड़ रही है, उसके बाद भी आप एक सरकारी तंत्र के द्वारा जो है लोगों के आकर्षित करने के लिए जो है एक दारू बार खोल के वहाँ की एक माने जो ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़े शहरों के लोग तो जाएंगे दारू बार में बैठेंगे पिएंगे, मगर एक लालच होती है, एक लोगों की एक लुभावना होती है कि कोई छोटे मोटे भी आदमी भी उसका चपेट में आएगा और वो आर्थिक तंगी होते हुए भी जो उसको सेवन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। मगर जगह पीने वाले तो पीने के लालची होंगे, मगर जो है उसकी जो आर्थिक स्थिति कमजोर के कारण जो बाद में पछताने की नौबत आती है। इसलिए जो है कांग्रेस सरकार की जो नीति है, ये नीति जो है दिनों दिन जो है ये वादा खिलाफी बनते जा रही है और ऐसी वादा खिलाफी रहेगी तो आने वाला समय में ऐसे जगहों के लिए जो है जनता विरोध करेगी, जनता जो उनको जवाब देगी और इस जवाब के लिए इनके पास कोई प्रत्युत्तर नहीं। कहीं का भी रिकॉर्ड है, हम चित्रकूट के नहीं बोले, दारू भट्टी जहाँ होती है, दारू बार जहाँ भी होती है, वहाँ पर लोग नशाखोरी करके उनके मस्तिष्क में, दिमाग में जो है कुछ तो उलटफेर होता ही है और उलटफेर होने से जो है जो नहीं बोलने वाला भी बात करने लगता है। तो इस तरह से यदि उस जगह पर, तीर्थ जगह पर इस प्रकार के दारूखोर होंगे तो वहाँ जो भी जैसा भी मान शांत वातावरण है, उस शांत वातावरण में जो शांत वातावरण नहीं रहेगी बल्कि उस वातावरण को और दूषित हो जाएगी और दूषित होने से जो है जितना पर्यटक उस चित्रकूट में जो आना जाना आज हजारों मान लोगों में होती है, वो जो है पर्यटकों के आना जाना बंद होगी, क्योंकि वहाँ की जो कारस्तानी को देख के, वहाँ के क्रियाकलाप को देख के पर्यटक आने जाने में जो है अब मन को जो है नहीं लगाएंगे और जो पर्यटक जाने के लिए वहाँ पर मना करेंगे। क्योंकि सब जो है परिवार से जाते हैं और परिवार में यदि इस प्रकार के कोई अनैतिक काम हो तो परिवार के सहित ले जाने और अपना अकेले भी जाने में शांत स्वभाव कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते। इसलिए पर्यटकों का जाना आना घट सकते हैं।